नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, एचओडी बायोलॉजी, पांडे क्लासेस, प्रयागराज से। बच्चों, आपको पता है कि आपका जो नीट का एग्जाम है वो 5 मई को है और वो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। 27 लाख के आसपास जो एप्लीकेंट हैं बेटा, तो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम है। आप खुश होइए कि आप दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको जरा सा भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, खुश रहने की जरूरत है कि आप इतने बड़े एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ी बातें करूंगा आज किसके बारे में, इंपॉर्टेंट टिप्स इन बायोलॉजी फॉर नीट 2024। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। देखिए, जो आपका एडमिट कार्ड अब निकाल लीजिएगा। जो रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम पर आप पहुंचिएगा। ये नहीं कि आप बाद में पहुंच रहे, आप पहुंच के 1 घंटा वहां वेट कर लेंगे तो कोई आफत नहीं आ रही बेटा। आप जरूर वेट करें, वहां पहले पहुंच करके पानी वगैरह रखें, पीते रहें, खुश रहें। बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि आप रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचें, पहली चीज। दूसरी चीज कि एग्जाम में जब एंटर करें तो अपनी सीट को देखें, जहां सीट है वहां बैठ जाएं। अगर आपके टेबल पर धूल वगैरह है तो साफ कर लें, ताकि जो आपको अ, भरने के लिए जो आंसर शीट मिलती है उसमें कोई धूल वगैरह न लगे। तो साफ कर लें टेबल को, फिर आप बैठें। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपको इन्विजिलेटर से कोई बहस नहीं करनी है। जितनी भी सूचनाएं हैं आपको पहले देख लेना है, और यहां तक आपको अपने सेंटर को एक दिन पहले पता कर लेना है। अगर वक्त हो तो किसी को भेज दीजिए, वो देख आए, या आपके पास टाइम हो तो देख लें। अगर नहीं देखने जा रहे हैं तो उसका पता जरूर कर लें कि वो कितने दूर है, किस रास्ते पर है, क्या उस रास्ते में जाम लगता है कि नहीं लगता है। इस सब चीज़ों का पता कर लें, ताकि ये सब चीज़ें जब पता हो जाएंगी तो समझिए कि आधा दिक्कत आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, क्योंकि आज आपका थर्सडे है, कल फ्राइडे, परसों सैटरडे और संडे को एग्जाम आपका है। 2 बजे से एग्जाम होगा। तो आपके पास कुल मिलाकर के टाइम है आज का, कल का, परसों का। तो जो बायोलॉजी में क्या करना है कि जो जितने भी चैप्टर बायोलॉजी में हैं वो चैप्टर को आपको एनसीईआरटी का देख लेना है। उसमें मेन मेन चीजें देख लेना है, और एक नज़र पूरे चैप्टर का आपको सैटरडे तक देख लेना है। जब आप देख रहे हैं तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं। उस कंफ्यूजिंग पॉइंट को नोट कर लीजिएगा बेटा जी, कि इस पॉइंट में अभी भी हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ताकि उस पॉइंट को आप जो है सैटरडे को या संडे को जब एग्जाम होगा तो मॉर्निंग में उसको देख लें। क्योंकि जितने भी चैप्टर हैं उसमें आप देखेंगे कि आपको 20, 25, 30 पॉइंट ऐसे होंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको नोट कर लें कि ये चैप्टर है, इसमें ये पॉइंट मुझे दिक्कत पैदा कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा पॉइंट आपको दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि आप साल भर बड़े मेहनत से पढ़े हैं, और पांडे क्लासेस के सारे जो टीचर हैं सभी लोगों ने बड़े मेहनत से पढ़ाया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको कोई एकेडमिक या नॉन एकेडमिक कोई दिक्कत है तो हम लोग इस समय पांडे क्लासेस में अवेलेबल रहते हैं। आप हमसे कल भी मिल सकते हैं, परसों भी मिल सकते हैं। लेकिन जब आपको दिक्कत हो, आपको कोई दिक्कत नहीं तो मिलने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में रह के अपनी पढ़ाई करें। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे मिलें, हम यहाँ अवेलेबल हैं पांडे क्लासेस में। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाइएगा, आप ये मान लीजिएगा अपने को कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा नॉलेजफुल आदमी आदमी आप ही हैं। आपको किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेचुरेट हो जाइएगा बेटा। अनसेचुरेटेड एग्जाम के पहले रह जाता है। वहां पहुंचने के बाद ये कि हमको सब पता है, सब पता है। और फिर जैसे पेपर पाइएगा तो आजकल पेपर के जो पैटर्न हैं वो थोड़े से बदले हुए हैं। एक तो सिंपल वाला क्वेश्चन एमसीक्यू का आप जानते ही हैं, एक आजकल आता है इनकरेक्ट, फिर आता है करेक्ट। तो आप सवाल पढ़ते समय देख लें कि वो इनकरेक्ट आपसे जानना चाह रहा है कि करेक्ट जानना चाह रहा है। इनकरेक्ट अगर जानना चाह रहा है तो इनकरेक्ट को आप घेर दें, कि आपको बताना इनकरेक्ट। करेक्ट जानना चाह रहा तो करेक्ट को घेर दें।
हो सकता है वो ट्रू फॉल्स भी कहे, इनकरेक्ट करेक्ट की जगह ट्रू फॉल्स। और एसर्शन रीजन के भी सवाल आते हैं। एसर्शन रीजन के सवाल को बड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, कि एसर्शन रीजन के सवाल में कोई दिक्कत आपको न आए, ठीक है। उसमें ध्यान दीजिएगा कि चीजों को कैसे कर रहा है, वहां बिकॉज लगा है कि नहीं, ड्यू टू लगा है कि नहीं, है ना। दिक्कत कहां आती है आपको, ए और बी में, पहला आंसर या दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि पहला एसर्शन होता है, दूसरा रीजन होता है। अगर एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन एसर्शन को सही रूप से एक्सप्लेन कर रहा है तो पहला हो जाता है। अगर एसर्शन रीजन दोनों सही नहीं, रीजन एसर्शन को सही रूप से एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो दूसरा हो जाता है। दिक्कत इसी में आती है, तीसरे और चौथे में दिक्कत नहीं आती। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल घबरा, और जो सवाल नहीं आएगा उसको छोड़िएगा, आगे बाद में लौट के करिएगा। उसको जब घेरिएगा तो पूरा बाद में दिखे, ऐसा नहीं कि छोटा सा निशान लगा लीजिए कि बाद में आप ही नहीं देख पा रहे कि कौन छोटे हैं। एक चीज और करिएगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो गोला होता है उसको रंगते हैं सब सवाल करने के बाद। भैया वो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत गलत तरीका है। प्लीज आप एक बना लीजिएगा कि मुझे 45 सवाल करके करना है, तो 45-45 का बना लीजिएगा कि बॉटनी का 45 कर लेंगे, जूलॉजी का कर लेंगे, फिजिक्स का कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे। किसी भी हालत में पूरा पेपर करने के बाद गोला रंगने का प्रयास मत करिएगा बेटा। आप 45-45 का बना के करिएगा। अब मान लीजिए बॉटनी का आप सवाल कर रहे हैं, जूलॉजी का कर रहे हैं। जूलॉजी में मान लीजिए आपने सवाल किया 1 से 23 तक किया, आपका सही था, 24वां सवाल नहीं आया, उसको घेरिए बड़े में कि बाद में दिखे। अब गोला भरते समय आप उसको 24वें नंबर का सवाल को छोड़िएगा। ये नहीं कि आपने 24वां भर दिया तो बाद में फिर दिक्कत आएगी। तो बड़े सावधानी से, क्योंकि वो पेन से भरते हैं, आजकल मिट्टा वगैरह नहीं है वो, तो बड़े सावधानी से, फिर जब गलत कर देंगे एक तो आपका दिमाग बहुत खराब हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि बिल्कुल रिलैक्स रहना है। सैटरडे को रात जो होती है उसमें पूरी रात बढ़िया अच्छे से सोना है। आप 10 बजे रात को सो जाइएगा बेटा जी, और फिर सुबह जगिएगा तो 7 बजे जगिएगा। माने 7 घंटे की नींद, 6 से 7 घंटे की नींद एकदम रिलैक्स होकर के ले लीजिएगा कि दुनिया में कोई गम नहीं है। ये मान के चलिएगा कि दुनिया में कोई गम नहीं है, मैंने सब अपना तैयार कर लिया है। मैं एक चीज आपको बता दूं बेटा जी, एक चीज मैं बता दूं, ये चीजें बहुत अप्लीकेबल होती हैं। जब कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखिएगा, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। वो या तो जीतते हैं या कुछ नया सीखते हैं, और दोनों चीज में आपकी जीत होती है, दोनों चीज में आपकी जीत होती है। इसलिए नेगेटिव कभी होना नहीं है। आपको ऑप्टिमिस्ट, आशावादी बन के ये पेपर देना है, और आपको ये सोचना है कि मेरा सिलेक्शन 2024 में ही होगा। और जो आपने एक पहले, जब साल भर पहले आपने पढ़ाई शुरू की थी तो मन में कुछ लेके आप आए थे, तो मन में सोचा था कि मुझे कहाँ जाना है। आप जानते हैं 2 लाइन मेरा बहुत फेवरिट है, जब आंखों में अरमान लिया, आपने आंखों में सपना लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, मंजिल को अपना मान लिया। मंजिल क्या माना आपने, कि हमें एम्स दिल्ली जाना है, हमें एम्स भोपाल जाना है, हमें एम्स ऋषिकेश जाना है, हमें बीएचयू जाना है, कि हमें केजीएमयू जाना है। वो मंजिल आपने ही तय की। तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये तो शुरुआती दौर में आपने कस्में वादे किए सब कि हमको कहाँ जाना है। पूरे साल भर बड़े मेहनत से आपने पढ़ाई की, हम लोगों ने इसमें बड़ी मदद की, जितना संभव था। पांडे क्लासेस के सारे टीचर, सभी लोगों ने बड़ी मदद की। तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको पूरी तरह से ये मान लेना है कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, और मान करके आपको सेंटर बजाना है, समय से जाना है, रिपोर्टिंग टाइम पर जाना है, और चल करके आपको जो पेपर देखना है, पेपर करना है, फिर ओमार सीट में क्वेश्चन को भर लेना है, और पेपर देके मुस्कुराते हुए निकलना है। वो चेहरा बता देता है कि आप 2024 में सेलेक्ट हो गए।
मुझे इतना सा बताना है बेटा जी, बताना था, मैंने आपको बता दिया। इस जो बातें मैंने बताई उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।